अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम रिमेनिंग जो इसके एमसीक्यूज़ हैं कोशिश करते हैं कि हम 10-11 इस वीडियो में कवर करें। तो सबसे पहला जो हमने चूँकि 6 कर लिए हैं तो 7वां है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट अबाउट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसमें आपने डायरेक्टली एक चीज़ देखनी है, वो केमिकल फार्मूला देखना है। और क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला है C55H70O6 नाइट्रोजन 4 इन मैग्नीशियम। तो बाकियों के ऊपर ज़रूर देख लें उनको, लेकिन आपको ज़्यादा इस केस में जो एमसीक्यूज़ आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो इसका केमिकल फार्मूला होता है और वो आपने याद रखना है। उसके बाद अगर आप इसका जो एमसीक्यूज़ 8 है, इन द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्राम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 प्लास्टोसाइनिन इज़ रिड्यूस्ड बाय। तो अब आपको वो प्रोटीन का सीक्वेंस याद रखना है। आपको याद होगा वहाँ पे जो मेंशन था वो प्लास्टोक्वेनिन था, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स था और फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरी से तीसरी में जा रहा है। तो इसका जो प्लास्टोसाइनिन से पहले जो वहाँ प्रोटीन मौजूद है वह साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को आप मेंशन कर सकते हैं और इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। एंजाइम NADP रिडक्टेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा जी, ये भी बड़ा चूँकि रिडक्टेज है, इसका काम रिडक्शन का है, तो ये असल में रिड्यूस करेगा NADP प्लस को। ठीक है, एंजाइम NADP रिडक्टेज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। वो आपने को याद होगा NADPH और NADPH2 में उसको लेके जाता है। तो ये असल में रिडक्शन, अब आपको रिडक्टेज है तो रिडक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। उसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी डेफिनेटली, दैट्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडाइज तो ना वो तो रिड्यूस होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। द फोटो सिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्प्लिटिंग वाटर। ये बड़ा आसान है और बिल्कुल अगर आप उस जो आपके पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको दिया हुआ है तो आप उसको देखें तो वहाँ पे वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, लाइट उसके ऊपर पड़ती है और वाटर स्प्लिट होता है और H+ और OH- में जाता है। और वो जो है वो असल में रिस्पॉन्सिबल है, वो जो फोटो सिस्टम 2 में जो लाइट रिएक्शन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो चुका होता है लाइट पड़ने से, तो वो जो होल क्रिएट होता है वो असल में वाटर स्प्लिट करता है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो उसके अंदर आ जाता है जी, वो उसको फिल करता है। इसी तरह आपके पास है मोनोसैकराइड हैव द जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। अब आपको ये इसका जनरल फार्मूला आना चाहिए और वो इसका जो जनरल फार्मूला आपकी बुक में मेंशन है वो XY वहाँ मेंशन होगा। तो अगर किसी का XY है तो आपने उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने पोजीशन देखनी है इसकी। तो पोजीशन जो अगर आप उसको देखें तो वहाँ CnH2ON है, यानी कि अगर CXH2OY है तो भी करेक्ट है और CNH आप देखें H2ON भी जो है वो करेक्ट है। तो आपने इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने माइंड में रखना है जी। उसके बाद अगर आप चले जाएं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो वो हमारे पास है जी, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल्स। तो बोन सेल्स में वाटर की क्या परसेंटेज होती है। तो आप जानते हैं कि बोन सेल्स के अंदर बहुत कम परसेंटेज वाटर की होती है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को ट्रेस आउट करें तो आपको पता चलेगा कि बोन के अंदर वाटर जो है वो 20% होता है। और आप इसको रिकॉल करें किस चैप्टर के अंदर आपने ये पढ़ा है, ये आपने ढूंढना है। और जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर है उसके अंदर मेरे ख्याल में ये मेंशन है जी। बहरहाल आप ये भी ज़रूर देखा करें कि आपका क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, ताकि आप अपनी बुक से भी उसको फॉलो कर सकें। तो फिर आपको एक ट्रेंड समझ आएगा कि असल में ये क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। देखिए बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अभी तक हमारे पास जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था वो हमने एक मेरे ख्याल में है, और वो है कैल्विन साइकिल वाला। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद रिबुलोज बायोफॉस्फेट टू प्रोड्यूस 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। लेकिन ये भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो टॉपिक में दिया हुआ और जो साइकिल में मेंशन है। बाकी सारे सीधे सीधे क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन से, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। उसके बाद है जी, व्हेन ग्लाइसरॉल रिएक्ट्स विद फैटी एसिड विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म। तो जब ग्लाइसरॉल रिएक्ट करता है फैटी एसिड से तो कौन सी टाइप केमिकल बॉन्ड की जो है वो बनती है। एस्टर बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एस्टर लिंकेज बनता है या आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जी ग्लाइसरॉल जब भी
फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें पता है कि एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है कि यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है जी। जो लिंकेज यहाँ बनती है वो एस्टर बॉन्ड बनता है, हम उसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। पॉलीसेकेराइड्स इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, बिल्कुल जी, पॉलीसेकेराइड प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं कंडेंसेशन से, हाइड्रोलिसिस से इनकी ब्रेकडाउन होती है और कंडेंसेशन प्रोसेस से जो है ये बनते हैं, और ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट जी। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम इसको मज़ीद कवर करते हैं। इसी तरह जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो अगेन हाइड्रोलाइसिस, देखें इन द एक्चुअली इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स थ्रू द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस आप बच्चों आपको पता है कि ये वाटर की मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन होती है आप उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो आप याद रखें कंडेंसेशन से हमेशा जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं, और जो हाइड्रोलिसिस है ये असल में ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। ज़्यादातर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं आपको पता है कि वो पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन उनकी हो जाती है। प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, इन दोनों का ये ऐसे हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह आप आगे आ जाएं तो द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज़ पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो आपको याद होना चाहिए जो इसका हेड है और जो टेल है उनकी क्या कंपोजिशन है। तो हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज़ पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, अमाइन ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें मेरा ख़्याल है अगर आप मैक्रोमॉलिक्यूल्स का आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर हम जो उसमें लिपिड की डिस्कशन हम करते थे, और लिपिड में आपने देखा था कि वहाँ हाइड्रोफिलिक रीजन है जो कि फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन होता है, ठीक है, और उसकी जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक कहलाती है, और उस रीजन में फैटी एसिड्स होते हैं। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए कि हेड में क्या है, टेल में क्या है। हेड में उसमें फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन है, और जो उसकी टेल है वो जो है वो वो है फैटी एसिड कंटेनिंग रीजन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर हम उसके कहेंगे ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो है उसके अंदर। अच्छा जी, विच मोनोसेक्राइड विल फॉर्म अ ग्लूकोपाइरानोज रिंग इन सोल्यूशन, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो आपको पता है ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल से आया हुआ है, और यानी कि आपका जो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे जो आपका पेज 22 है, बिल्कुल उसमें आपकी जो लाइन है यहाँ पे, राइबोज विल फॉर्म द 5 कॉर्नर्ड रिंग नाउन एज राइबोफेरेनोज, वेयर एज ग्लूकोज विल फॉर्म 6 कॉर्नर्ड रिंग नाउन एज ग्लूकोपाइरानोज। तो अब ये दोनों MCQs बन सकते हैं, यानी कि अगर तो राइबोज है वो तो 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा जो कि राइबोफेरेनोज कहलाएगा, ठीक है ना, और ये जो है वो इसका मतलब यहाँ ग्लूकोज करेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों को आपने जेहन में रखना है कि राइबोज का केस है तो वहाँ पे राइबोफेरेनोज बनेगा, फेरेनोज बनेगा, और जबकि दूसरे केस में ग्लूकोज जो है वो उसमें चला जाएगा ग्लूकोपाइरानोज में, या पाइरानोज जो है उससे बनेगा। इससे जी क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कंटेनिंग पिगमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, क्लोरोफिल होता ही पिगमेंटेशन है, पिगमेंट के लिए है, तो इसलिए इसमें हमें किसी कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? यस, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशंस जो है, याद रखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल सिक्रीशन के लिए रोल प्ले करता है, बाकी इसका कोई इस तरह का रोल नहीं है। तो द न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यस ये आपने थोड़ा सा देखना है, क्रोमेटिन की वजह से वो जो है वो डाई को कह सकते हैं कि वो उसको लेता है। द न्यूक्लियस टेक्स डाइज या कलर्स वो तभी ले सकता है जब उसमें क्रोमेटिन है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसके 20 MCQs जो है पूरे कर लिए हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे जी, और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।